नमस्कार एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्वेश्चन नंबर 55 है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? देखिए, ये सॉल्व पेपर है 2/12/2018 जो प्रथम पाली है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो इस फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कर देखिए, करण होता है जिस कर्ता ने कर्म को करण से यानी द्वारा, ठीक है, करण जैसे मैंने एक कलम से या कलम के द्वारा मैंने पत्र लिखा, तो ये करण हुआ। अब ये पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप में क्या होगा? किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या किन्हीं का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किन्हीं से। किन्हीं को और किन्हीं का और किन्हीं की नहीं हो सकते, किन्हीं से यानी किन्हीं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर था 55 का क्वेश्चन नंबर 55 सी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप किन्हीं से होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणवाचक। ये जो गुणवाचक है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक और निजवाचक और प्रश्नवाचक ये सर्वनाम के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद संगठन, पद निर्देश, पदान्वय, पद निर्णय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद संगठन। पद परिचय को पद संगठन नहीं कहा जाता है। अन्य विकल्प जैसे हैं पद निर्देश, पदान्वय, पद निर्णय, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहा जाता है। संबंध कारक अपादान कारक संप्रदान होता है के लिए को देना के अर्थ में, अपादान से अलग होना के अर्थ में, ठीक है ना। और करण कारक होता है द्वारा। जैसे मैंने चाकू से एक सेब काटा, तो इसमें किससे काटा? चाकू के द्वारा काटा है, ठीक है, तो ये करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी में क्या अनुवाद होगा? तो हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑफ प्रपोज्ड टर्म्स, पहला विकल्प है किराए पर स्थान का अनुमोदन नहीं मिला। ऑप्शन बी है प्रस्तावित शर्त एक्स पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ऑप्शन सी है प्रस्ताव शर्त में स्थान किराए का अनुमोदन नहीं मिला। ऑप्शन डी प्रस्तावित शर्त एक्स पर स्थान किराए का अनुमोदन नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? प्रस्तावित शर्त पर स्थान किराए पर लेने का, एकोमोडेशन मतलब स्थान, प्रपोज्ड टर्म्स प्रस्तावित शर्त पर, नॉट अप्रूव्ड नहीं मिला। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावित शर्त एक्स पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 60 है, गोपाल और टू बी एसेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। गोपाल को अपना आचरण पर लज्जा करता है। गोपाल को स्वयं अपने आचरण पर लज्जित होना पड़ा। गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। तो और टू बी चाहिए एसेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं पर, ऑफ सच कंडक्ट, इस तरह के आचरण पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट आंसर। गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। नैतिकता के अर्थ में और टू का प्रयोग होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए, गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन यानी अनुवाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शंस दिए, बाय देम देयर वर्क हैज येट नॉट
बीन फिनिश्ड, देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाय देम, देयर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड येट, देयर वर्क्स हैव नॉट बीन येट कंप्लीटेड बाय देम। तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाय देम। इसका राइट आंसर होगा देयर वर्क, उनका काम, हैज नॉट येट बीन, अभी तक, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है, फिनिश्ड, कंप्लीट बाय देम, उनके द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है, परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है, ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक यहां पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनके द्वारा हमें राइट आंसर चूज करना है। जैसे 62 में पूछा गया है अनुशासन क्यों आवश्यक है? सद्भाव शांति के लिए, परिवार में सद्भाव, समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है, सैनिक जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, या स्थिति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर बी, परिवार में सद्भाव और समाज। ये यहां पे जो लाइन दी हुई है, परिवार में सद्भाव और सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है, और समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने। तो यही लाइन है, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की, ईश्वर की, या राष्ट्र और समाज की? तो इसमें दिया हुआ है कि अनुशासन है वो सैनिक जीवन की आत्मा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैनिक जीवन की डिसिप्लिन है वो सैनिक जीवन की आत्मा कही जाती है। अगर कोई भी सैनिक डिसिप्लिन में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रेंड नहीं है। अनुशासन सैनिक जीवन की इसलिए आत्मा कहा जाता है। ये मस्ट है, आर्मी में अनुशासन प्रत्येक सैनिक को इसलिए सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है? अनुशासन होना, अनुशासन न होना, अराजकता फैलना, या सद्भाव न रहना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुशासन न होना। विश्व के अस्त व्यस्त होने का जो मेन कारण है वो अनुशासन न होना, क्योंकि ये पूरा जो वाक्यांश हैं ये सभी अनुशासन, पंक्तियां ही अनुशासन पर ही आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण, विभक्ति युक्त शब्द की, विशेषण शब्द की, या सर्वनाम शब्द की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विभक्ति युक्त शब्द की। पास ही पास शब्द में विभक्ति युक्त शब्द की क्या हुई है? द्विरुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे? आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र, या महोदय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय मित्र। ये तो जब मित्र को पत्र लिखा जाता है तो प्रिय मित्र ही लिखा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा कथन असत्य या गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जाता है, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो ये क्या है? इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। ये गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर भी है। ठीक है, इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर भी है। ये क्या होगा? इस वाक्य का शुद्ध स्वरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है,
सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? ये कई बार पूछा गया है। अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र या कार्यालय आदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सभी राज्य सरकारों को या अधिकारियों को भेजा जाने वाला एक सरकारी पत्र है, उसको परिपत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपुरी। जयपुरी राजस्थान की बोली है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? ख, छ, ठ, ध, च, ड, म, स, ध या य, द, ध? तो जिसमें सभी आते हैं, ये पहले भी आया है, हमने शायद पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को कराया था। ख ये सभी महाप्राण वर्णों वाला एक शब्द यानी अक्षर है, ठीक है, ख। तो इसमें ख आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ख, छ, ठ, ये सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? करलह, यस, दर, कचपद या हसरब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कचपद। सभी स्पर्श व्यंजन इसमें हैं, और जो बाद के जो विकल्प हैं ये सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं हैं, जबकि कचपद ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं, ये पूरा वर्ग। अत्युक्ति शब्द में संधि है, कौन सी है? यवरल से पहले अगर आधा कोई अक्षर आता है तो कौन सी संधि होती है? वो दीर्घ है, गुण है, यण है, अयादि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यण संधि। ऑप्शन सी, यण संधि। जो संधि है वो यवरल से पहले यदि कोई आधा अक्षर आए, जैसे अत्युक्ति, तो यहां य है, उससे पहले आधा ता आया है, तो इसमें यण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है बोलोधनचित, बालधनुचित, बालाधनचित और बाधनलोचित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालधन उचित। बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालधन उचित। ये कौन सी है संधि है? ये गुण संधि है। इसमें एक नियम है, ये है अ या आ के बाद ए या ई, ओ या उ और र, ऋषि शब्द जो बनता है ना, जो बनता है इस तरीके से एक शब्द है, वो है ऋषि, ठीक है। तो ये जब शब्द आए, ये क्या है? ये एक शब्द आए और ये दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अ या आ, ए या ई, ओ या उ और र शब्द मिल आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? ए या ओ और अर हो जाते हैं। जैसे नवधन ऊड़ा, नवोड़ा, महाधन ही समहेश। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, बालधन उचित। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो पहले आए और प्रत्यय जो बाद में आए, तो इसमें उपसर्ग क्या है? अप्र, प्रत्य या प्रत्यय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द इसमें उपसर्ग है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कौन सा लगा हुआ है? औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक। उपसर्ग जो पहले लगा हो और प्रत्यय जो लास्ट में लगा है, जैसे रिक, तो इक। तो इक क्या है? ये प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 76 है, नीलांबर शब्द में, हाँ क्वेश्चन नंबर 76 है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास है नीलांबर शब्द में। 77 है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात या बात? तो चंदा, रात, बात ये तद्भव शब्द हैं, तत्सम शब्द से बने हुए हैं। शिखा
ये तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर है 77 का ए, शिखा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद पशु क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, पशु चर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद कौन सा है? संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनाम विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो मकान शब्द है, ये क्या है? ये विशेषण है, नहीं ये संज्ञा है, ठीक है। यह मकान, ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन। वह जाता है, वह क्या है? प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। और यह मकान, ठीक है, हालांकि मकान संज्ञा है लेकिन यह मकान, तो ये क्या है? ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। तो राइट आंसर है 79 ऑप्शन बी, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी कई प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज में कवर किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।